Honorable Speaker, sir, AQ number 784. Honorable Prime Minister, in the year 2009, announced a package for return and rehabilitation of Kashmiri migrants to Kashmir Valley, amounting to rupees 1,618.40 crore, which was approved via Cabinet Decision number 130/11/2009, dated 1/10/2009, and notified via Government Order number Revenue/MR/141 of 2009, dated 26/10/2009, Annexure A. The broader components of the scheme are housing, transit, accommodation, continuation of cash relief to migrants, student scholarship, employment, assistance to agriculture and horticulture, waiver of interest on loans, employment opportunities in order to facilitate return and rehabilitate Kashmiri migrants in Kashmir Valley. During 2009, Government of India sanctioned 3,000 crores under PMRP and under PMDP 2015. Additional 3,000 posts were also sanctioned, totaling to 6,000 posts. Against the such post appointment orders in respect of 5,868 have been issued so far. The remaining 132 posts are in pipeline for completion of selection process. Transit accommodation in order to accommodate Kashmiri migrants. Government applies the new PM package in Kashmir Valley. The Government of India further sanctioned the construction of 3,000 transit accommodation. I'm going to take action against you. You go to your seat. Go to your seat. Go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat. Get away. Get away from the house. Withdraw from the house. Withdraw from the house. Remove him from the house. Remove him from the house. Transit accommodation in different districts of Kashmir Valley. मिनिस्टर साहब जवाब बड़ा लंबा है। हम तारिकानी साहब से ये कहेंगे कि सवाल पूछेंगे। थैंक यू सर। जहाँ तक ये सवाल माइग्रेंट्स के बारे में है और पहला ही सवाल मेरी तरफ से था, क्या जो कई सालों से हमारे माइग्रेंट्स हमारी कम्युनिटी के एक हिस्से, खास तौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और उनके साथ और भी लोग हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का सवाल, उस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने 2009 में एक पैकेज, एक स्कीम बनाई। लेकिन आज तक क्या हुआ उस पर, और बहरहाल आज तक क्या हुआ वो तो कहानी होगी। मैं सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तवज्जो चाहूँगा, लेकिन ऑनरेबल MLAs वहाँ पहुँच गए। बहरहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कंक्रीटली ये सवाल पूछ लूँगा, क्या हमारी मौजूदा सरकार के पास कोई प्लान है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर कुछ इंतज़ाम किया जाए और कोशिश की जाए वो तमाम अशखास माइग्रेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो वापस जाना चाहे तो उनको एनकरेज किया जाए? ये मेरा सवाल है। ऑनरेबल स्पीकर सर, 1990 में जब ये माइग्रेशन हुई और उस समय हमारे कायद और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके दिल में एक दर्द जरूर है और पूरे हाउस के दिल में दर्द है, और कश्मीर के एक एक बच्चे के और जम्मू कश्मीर के एक एक इंसान के दिल में इनके लिए दर्द है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑनरेबल MLA साहब का, कारागाम साहब का कंसर्न है, ये कंसर्न हम सब का है। और हमेशा टाइम पे जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के, हमेशा हमारी ये कोशिश रही कि ये लोग वापस जाएं और बाइज्जत जाएं। और इसमें हमेशा दिल्ली की सरकार ने भी, हिंदुस्तान की सरकार ने भी हमेशा कोशिश की। अब वक्त पे अलग अलग पैकेज आए और उन पैकेज के तहत चाहे एम्प्लॉयमेंट था, चाहे इनके रहने का कोशिश की, अच्छा बंदोबस्त किया गया। चाहे वो जगती में हुआ हो, भी काफ़ी सारे कैंप है, मैं बड़ी डिटेल में पढ़ सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इनका कि
आपने जब भी देखा और हमेशा हमारी कोशिश रही, और खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश रही, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जब जब भी आई उनकी हमेशा कोशिश रही, आज भी हमारी कोशिश है। और हम ये अपील करते हैं कश्मीरी पंडित के लिए, चाहते हैं कि वो कश्मीर में वापस जाएं, बाइज्जत जाएं, और उनके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। लेकिन इसमें हम कोशिश में लगे हैं, और तारागामी साहब भी हमारी इसमें मदद करेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है इस कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, खाली ये नहीं, और भी काफ़ी सारी उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है कश्मीर से, जिनको वहाँ रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार भी, हम लोगों की मिलकर पूरी कोशिश है। सर मैंने कंक्रीट मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी पर कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैं खुद कन्विंस हूँ कि वो पहले से ही चाहते थे कि ऐसा ना हो, हुआ। बाद में ये कोशिश की कि उनको राहत मिले, सब ठीक है। आज ये पूरे हाउस का कंसर्न होना चाहिए मेरी नज़र में उनकी वापसी का सवाल है। मैं अब उसमें दो राय नहीं। अब क्योंकि सरकार है यहाँ, अवामी सरकार है, अगर कल तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज की सरकार को कुछ इस सवाल को अपने एजेंडे पर रखना चाहिए ताकि उनकी वापसी के बारे में जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए। दूसरा सवाल इसी के साथ सर मैं ये भी कहूँगा, कुछ माइग्रेंट्स हैं इसी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो बेचारे बहुत मुश्किल हालात में भी वही रहे, उनको सज़ा क्यों? प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में क्या उनको नहीं लाया जाना चाहिए? वो गाँव से गए हैं, वहाँ श्रीनगर शहर में है, बेघर हुए हैं, ये अलग सवाल है। जम्मू नहीं आए लेकिन श्रीनगर में आए, तो उनके पैकेज का, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज है, उनको आज तक डिप्राइव रखा गया। और इसके साथ ही सर माइग्रेशन इज़ माइग्रेशन, और मिजरीज को भी अगर हम थानों में तकसीम कर लें, ये मेरा हुआ, ये आपका हुआ। कई लोग हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो इस वजह से निशाना बने क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया या उनकी वाबस्तगी थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। किसी की पार्टी ये थी, वो थी, मेरी थी, उनकी थी। अब 1300 वो लोग हैं जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। मुझे ये बताइए, अभी तक 2 साल हो गए उनको रिलीफ लिए हुए, 2 साल। और 2024 में मुझे सवाल में जवाब मिलता है कमेटी बन गई। मैं इस सरकार को मोरिदी इल्ज़ाम उस पर नहीं ठहरा सकता हूं क्योंकि अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, उनका कसूर क्या? ये दोहरा मेयार क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों कि कोई माइग्रेंट हो जाए एक वजह से, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी से, कोई भी हो, वो तो मुसीबत ज़्यादा है, उसको सज़ा मिले। मेरे ख्याल में इसके बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए। हाँ राणा साहब पूछिए, आप क्या पूछना? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एक SRO 425 जो एम्प्लॉयमेंट का पैकेज है, उसमें वर्ड लिखा हुआ है नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित, वाई नॉट नॉन माइग्रेंट सिख्स एंड हिंदूज, इसको ऐड करना चाहिए। और जो डोडा एंड अदर पार्ट्स के माइग्रेंट्स हैं उनको भी एट पार विद इनको पैकेज देना चाहिए और उनको भी रिहेबिलिटेशन पैकेज देना चाहिए। ये आपका सुझाव है। हाँ मेरी साहब पूछे क्या? मैं मेरी गुजारिश है सरकार के सामने, ये जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी है, जो लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं, अपने घर आबाद करना चाहते हैं अपनी लोकेशन पे, क्या सरकार उनको मोबिलाइजेशन अमाउंट, क्योंकि हमारे पास 1618 करोड़ रुपया है, तो क्या सरकार उनको रिनोवेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए उनके प्रॉपर जगहों पे एनकरेज करने के लिए पैसा क्यों नहीं देती? शुक्रिया स्पीकर साहब, ये जो जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने। मेरा एक सप्लीमेंट्री था, वो ऑनरेबल तारिक आमिर साहब ने ऑलरेडी पूछा भी। जो 1300 लेफ्ट ओवर है जिनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलती थी ये माइग्रेशन के, उसके साथ साथ एक तो उनका क्या करेंगे बेचारों का, अगर उनकी कमेटी बन रही है, वो चाहे सिख कम्युनिटी से, मुसलमान कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, दे आर लेफ्ट ओवर। सर 1300 है, 1250 से 1300। सर उसके साथ साथ क्वार्टर्स ऑलरेडी बने हैं, ये मटन में बने हैं, शांगस में बने हैं, जेवन में कंप्लीटेड, दे आर ऑल कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट। सर उनको अलॉटमेंट क्यों नहीं की जाती है?
ताकि वो जो डिजर्विंग है उनको वो क्वार्टर्स मिल जाते। हाँ शौकत साहब। शुक्रिया सर। सर मैं सरकार की नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि 2023-24 में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो माइग्रेट नहीं हुए थे, पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहीं पे थे। लेकिन 23-24 में जिसमें से एक की जान चली गई और एक ज़ख्मी हुआ। जो इंजर्ड हुआ वो फिर 5-7 महीने के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत कर गई। लेकिन सर जो उनकी फैमिली है, ना उनको माइग्रेट बेनिफिट्स मिलते हैं, हालांकि क्वार्टर यहाँ पे मिला है, लेकिन जो इसको खाने पीने के लिए जो पैसा मिलने थे सर वो नहीं मिल रहे। और हाल ही में मैंने ये रिलीफ कमिश्नर के पास गया उनकी एप्लीकेशन लेके, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बैन है। और सर वो इस वक्त भी जम्मू में है, ना उनको पैसा मिल रहा है, ना जो माइग्रेट बेनिफिट्स है। और मेरी गुजारिश रहेगी कि जो स्पेशल केसेस है उनके लिए ये माइग्रेशन जो बेनिफिट्स है उनको मिलने चाहिए। हाँ सैफुल्लाह साहब, मुझे सैफुल्लाह साहब सवाल। सर मैं आपकी बात नहीं सुनो, आपकी बात। सर मेरा सवाल है, माइग्रेंट्स दो किस्म के, एक तो मिलिटेंसी विक्टिम्स जो हैं, दूसरे पॉलिटिकल विक्टिम्स जो हैं, जो फैज लोग हैं जो विक्टिमाइज हो गए हैं वो भी माइग्रेंट हो गए। मैं एक तो है पंडित कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में तारिगान साहब ने बात की, मैं मुस्लिम माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मिलिटेंसी से विक्टिमाइज हो गई या पॉलिटिकली वो हमारे साथ या किसी पार्टी के साथ मुंसलिक थे, उनको माइग्रेंट होना पड़ा। 1250 ऐसी फैमिलीज हैं जो बाज़ाब्ता तौर रिलीफ ले रही थी, उनकी बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्रेशन हो गई थी पिछले कई दहाई उनका रिलीफ सब कुछ जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल की गई हो और उनका रिलीफ वगैरह सब कुछ बंद किया गया। एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, कमेटी को भी कई साल हो गए बनी हुई, लेकिन वो कमेटी अभी तक उनका जो केस है उसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है कि उन विचारों को अभी तक दर ठोकरे खा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा ये सवाल है सर, ये जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं इनको जिस तरह से बाकी कम्युनिटीज़ को अकोमोडेशन दी जाती है, वो भी अपने घरों से निकले हैं, वहाँ से भागे हैं घरों से, उनकी कोई अकोमोडेशन है, उनको भी अकोमोडेशन उसी तरह से दी जाए जिस तरह से पंडित कम्युनिटी के लोगों को अकोमोडेशन दी जाए। हाँ मंकू जी बताइएगा। ओके सर। स्पीकर सर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैं करना थोड़ी गल तो कश्मीर में एक वक्त तक ऐसा हालात बने हैं जिसमें आम नागरिक को उस हालात में निशाना बनाया गया, और कश्मीर से भी और जम्मू से भी, और गवर्नमेंट ने उस टाइम स्टेप्स लिए गए कि उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। इसमें कश्मीरी पंडित हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जम्मू के माइग्रेंट हैं, कश्मीर के माइग्रेंट हैं। सर ये रिव्यू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि जैसे मेरे कुछ ऑनरेबल एमएलए ने कहा कि बड़े बड़े वर्षों से जो रिसेंटली 2, 4, 5, 10 वर्षों में भी लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक मुश्किलात हालात में है। इसी तरीके से मैं कहूँगा जैसे एमएलए साहब रियासी के हमारे कह रहे हैं, हमारे तलवाड़ा माइग्रेंट, सर तलवाड़ा माइग्रेंट अगर एक सिचुएशन पूरे स्टेट में एक उभरी बराबर सिचुएशन थी, एक एरिया के लोगों को हमने रिलीफ कैश काइंड और बाकी जो दिया, लेकिन ये तलवाड़ा माइग्रेंट को आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, और वो भी कोर्ट में जाके थोड़ा बहुत उनको राशन मिलता है। तो मेरा ये गुजारिश है कि दोनों पूरे जो माइग्रेंट हैं उनको एक ही तर्ज पे लेना चाहिए, और सीएम साहब को इसमें पर्सनली एक बार मीटिंग लेके इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि महकमा इनके पास है। स्पीकर साहब मैं बहुत ही लाइव इशू उन्होंने बताया है कि बुलेट्स आर एज पेनफुल एंड पाइनफुल मे बी फाइट इन जम्मू एज वेल एज कश्मीर। ये मैं अपनी तकरीरी हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूँ। तो इन्होंने जैसा कहा है, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा हमारा कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्लान क्या है, और जो स्पेसिफिक जो पार्ट एच है इस पर चर्चा नहीं हुई है कि जो श्राइन्स एंड टेम्पल्स जो वहाँ पे डैमेज किए गए हैं टर्मोइल के पीरियड में, उनको रिस्ट्रक्चर करना, उनको रिफर्बिश करना और फिर रिस्टोर करना उस कश्मीरी पंडित्स को, उसके बारे में सरकार का क्या एक्शन प्लान है। मैं ये दो बातें सरकार की नजर में लाना चाहता हूँ, और सरकार से इस जय साहब प्रोविजनल लिस्ट पहले ही लिखा, पहले ही वो जो अलॉटीज का है प्रोविजनल लिस्ट बनाया हुआ, लेकिन उसमें डिले क्यों हो रहा है, उनको वो क्यों नहीं अलॉट किया जा रहा है, ताकि वो जो उनकी जो पीड़ा है, जो उनकी परेशानी है वो दूर हो जाती। दूसरी बात है कि हम जो तारिगानी साहब ने पॉलिटिकल माइग्रेंट्स की बात की, जो सियासी वजूहत की बिना पर जो उन्होंने जिक्र किया 1300 के करीब है,
उनका मुझे लगता है किसी डिले के बगैर ही उनका समाधान होना चाहिए। उनका जो भी उनकी जो भी परेशानी है वो परेशानी दूर की जाए। आपको कुछ कहना है सर? इनको जवाब देने दीजिए ना, ये बहस हो गई। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल जितने भी मेंबर्स हैं इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है और मैं भी उस परिवार से आता हूं जिसने ये दर्द सहा हुआ है माइग्रेशन का। जब 47 में ये यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, मैं उस परिवार से हूँ जहाँ हमारे परिवार बिछड़े हुए हैं और आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारी फैमिली से रोते रोते चले गए, लेकिन उनका कभी मिल नहीं सके वो वापस जाके। तो लिहाजा इनका कंसर्न बड़ा जायज़ है और जहाँ तक ताल्लुक है जो इनकी सजेशंस हैं उसको हम एग्जामिन करा लेंगे और बड़ी जेन्युइन है। और ये खाली किसी एक इलाके का नहीं, चाहे खिता चिनाब वैली है, चाहे खिता पीर पचाल है, कश्मीर है या पहाड़ी इलाका हमारा कंडी है, हर जगह से माइग्रेशनें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी इनका कंसर्न है वो हम एग्जामिन करा लेंगे और जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब, पूछिए सवाल। सर, APO नंबर 75, मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। Sir, issue number 75. Yes, the School Education Department has received demands for upgradation of various schools of Budgam district, including Middle School Mazhama, Girls Middle School Kanihama, Middle School Rasu, and Middle School Chiringam and SK Pura, Ratsan and R. Pathan. However, the School Education Department has no immediate proposal for upgradation of schools, as a large number of schools have already been upgraded, and the department is presently focusing on creation of regarding required infrastructure and providing staff to all schools, especially the upgraded ones. Moreover, the education department faces shortage of teaching staff, as no recruitment of teachers could be made for last 5 years due to creating the post of general line teachers, Rights Act Decision number 2018. The upgradation of schools involves huge financial implications for creation of infrastructure and post of teaching staff, which requires concurrence from the finance department. Given the financial position of Jammu and Kashmir at present, it is not possible to arrange the required financial resources for the upgradation purpose. Besides, for upgradation of school, fulfillment of laid down criteria and norms is prescribed. However, and then when the department process upgradation of school, the above said school of Budgam district shall be considered. Yes, पूछिए आप। अपग्रेडेशन में जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा की डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स हैं, मैं पूरी तरह से वो मानता हूँ और समझता भी हूँ। लेकिन जहाँ तक इन स्कूल्स का ताल्लुक है, ये एज फार एज फिजिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरे वो इंडिकेटर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत अपग्रेडेशन का सिलसिला शुरू करेगी, क्या ये स्कूल उस टाइम प्रायोरिटी पर होंगे या नहीं? सर, मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी अपग्रेडेशन शुरू होगी, फिलहाल तो डिपार्टमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की जो शॉर्टेज है उस पर फिलहाल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2019 के बाद जो बैन लगाया गया है नए रिक्रूटमेंट पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ डिमांड थी, वो नहीं बनाया गया है। लेकिन अब डिपार्टमेंट इस वक्त जो है इस पर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उसको हम पूरा कर सकें। हर लेवल पे जो टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की ज़रूरत है उसको फराहम किया जाए ताकि अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं है कि अपग्रेडेशन हो, यहाँ पे भी आप अपग्रेड करेंगे, वहाँ पे भी अपग्रेड करेंगे, फिर ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना वहाँ स्टाफ होगा। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब अपग्रेडेशन होगी, जब हम स्टार्ट करेंगे 2 साल बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, उस वक्त जो ये गाँव इन्होंने अपने क्वेश्चन में पूछे थे, इनको ज़रूर एग्जामिन किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, और अगर ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उस वक्त ज़रूर इनको कंसिडर किया जाएगा। खुर्शीद अहमद, पूछिए सवाल। पर 4549 मिनिस्टर इन चार्ज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट।
Honorable Speaker, sir, the Government of India has sanctioned 4 numbers of projects under Khelo India scheme during year 2018-19 and released funds amounting to rupees 14.75 crore, against which rupees 13.67 crore stands incurred. Out of 4 projects, 2 numbers of projects have been completed and are functional, and 2 projects are under process. The details of the sanctioned projects are as under: 1. Construction of synthetic hockey turf at Polo Ground, Srinagar. Number 2, construction of synthetic hockey turf at KK Hockey Stadium, Jammu. Number 3, construction of synthetic athletic track at Tulibal Sopore, Baramulla, work in progress. Number 4, construction of indoor sports hall at Salinar, Bagam, work in progress. Khelo India scheme is a centrally sponsored scheme of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, which is based on state-wide and is not a constituency-based scheme. No project has been sanctioned under Khelo India scheme in Langet constituency for the development of sports infrastructure. However, the following play fields have been developed under CAPEX amounting to rupees 191.25 lakhs in Langet area. First is play field at Panditpura, Langet, rupees 85.02 lakhs. Second is play field at Ashpura, rupees 23.13 lakhs. Third is play field at Kutlari Mawar, rupees 1196 lakhs. Fourth is football ground at Pulangam, rupees 12 lakhs. Fifth is open air gym at Pulangam, rupees 20 lakhs. And sixth is roller skating at Government Girls High Secondary School, Langet, 39.14 lakhs. सर जी मेरा सप्लीमेंट्री है। मिनिस्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि जो आपने कहा कि 13.67 CR जो स्पेंड किया गया है, क्या 18-19 का आपने कहा है, 18-19 के बाद क्या कोई पैसा नहीं आया? और दूसरा ये कि क्या इन 4 प्रोजेक्ट्स के सिवा जो क्या एक्टिविटीज़ के लिए कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ? और दूसरा मेरा इसमें सप्लीमेंट्री है कि जो प्ले फील्ड्स आपने कहे कि डेवलप हुए लंगेट में, क्या गनापुरा, मागाम, चोगुल, पोरूपेट, नुतनुसा और भी कुछ प्ले फील्ड्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए आप क्या करें? जैसे कि कल ऑनरेबल MLA साहब के साथ पर इस पर बात हुई है, और जो अहद हमारी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार गवर्नमेंट ने लिया है कि लोगों को नशे से दूर करके, मोबाइल से दूर करके ग्राउंड तक ले जाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। माजी से सर सबक लेना बहुत ज़रूरी है। वी आर आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग द पास्ट मिस्टेक्स एंड आई अश्योर ऑनरेबल MLA साहब जो भी इन्होंने बात करी है उस पर जो पास्ट की गलतियां हैं उनकी निशानदेही की जा चुकी है, और उस पर बैठकर बात करेंगे, और जो आपकी ग्रीवेंसेस है उनको हम हल करें। चलिए, शुक्रिया। मोहतरमा शमीमा, फिर दो 18-19 के बाद और इन 4 प्रोजेक्ट्स के अलावा क्या एक्टिविटीज के लिए कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ? सर मैं जवाब दूंगा। 692 एक नंबर 692 कि अब मुझे लगता है 24 के बाद ही रफ्तार तेज होगी सर, और हम अश्योर करते हैं लंगेट को हम इग्नोर नहीं करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ